हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एसीबी के रिले के सेटिंग बारे में। तो इसमें हमको 4 साइड बटन दिया गया है, बीच में सीट का बटन दिया गया है और साइड में जो दिया गया है वो बाहर निकलने के लिए और टी वाला टेस्ट के लिए। तो आज हम उसके रिले का सेटिंग देखेंगे कैसे करते हैं। तो अभी हम उसका डिस्प्ले ऑन करेंगे, जो सिलेक्ट वाला बटन है वो दबाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेनू आ गया है, सेटिंग, व्यू और मीटर। तो हम व्यू में जाएंगे पहले। तो इसमें ट्रिपिंग रिकॉर्ड, इवेंट रिकॉर्ड और मेंटेनेंस है। और यहाँ पे ट्रिपिंग रिकॉर्ड है। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन मोड में है और व्यू मोड है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमको पासवर्ड डाल के चेक करना होता है और व्यू मोड में जो हमने सेटिंग किया वो दिखाएगा अभी। तो यहाँ पे अभी हमको प्रोटेक्शन में जाना है, एक्टिव 5SG। और जो इसमें आएगा आई प्रोटेक्शन, वी प्रोटेक्शन और फ्रीक्वेंसी, तीनों प्रोटेक्शन हमने किए वो दिखाएगी कितने पे किया हुआ है। पहले वोल्टेज में अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और वोल्टेज देख ले। तो यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है उसको, तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। इनेबल होगा तभी ये हमारा ओवर वोल्टेज का हमारा वर्क करेगा। उसका सेटिंग किया गया है, वोल्टेज अनबैलेंस के लिए है। इसके बाद आई प्रोटेक्शन है यहाँ पे, और ओवरलोड है। इसमें ओवरलोड में भी इनेबल है, उसमें ओवरलोड होगा जो सेटिंग किया गया है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट है, इसको भी इनेबल है, वो भी शॉर्ट सर्किट ऑन है अभी हमारा। ये हमारा डिसेबल किया हुआ है। इसके बाद हम बाहर जाएंगे। उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का प्रोटेक्शन, अंडर फ्रीक्वेंसी और ओवर फ्रीक्वेंसी। तो अंडर फ्रीक्वेंसी हमारा 45 हर्ट्ज है दिया गया है और 10 सेकेंड का डिले है। और ओवर फ्रीक्वेंसी में हमारा 55 हर्ट्ज दिया गया है, उसमें भी 10 सेकेंड का डिले दिया गया है। हम बाहर निकलेंगे यहाँ से। तो हम उसके बाद बाहर निकल के हमारा जो प्रोटेक्शन है, उसके बाद हम सिस्टम में जाएंगे। ये हमारा सिस्टम है, जो ब्रेकर में हमारा सिस्टम डाला 50 और 800 एम्पियर, 630 एम्पियर, 440 वोल्ट। ये सब हमारा जो सिस्टम है वो दिखाई दे रहा है इसमें। और 4 पोल का है, फेज सीक्वेंस 1 2 3 दिया गया है। फ्रेम में 800 एम्पियर है, इन 630 एम्पियर सेट किया है। इसमें हम जो बेसिक है, डेट है, कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, वो सब हम यहाँ पे मैट्रिक्स मोड, ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड भी देख सकते हैं कितना है। मेंटेनेंस कब करते हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड रहता है हमारे। और इसके बाद हम बाहर निकलेंगे। यहाँ पे हमारा डिले डिजिटल है, रिले है, टेम्परेचर है, मॉड्यूल है, कॉन्फ़िगरेशन है, एनालॉग आउटपुट है। ये सब हमारा मॉड्यूल सेटिंग में दिया गया है, इसका सेटिंग हम कर सकते हैं। हमारा 8 लीकेज है, इनेबल है, 1 एम्पियर है, 500 मिली सेकेंड के लिए इसका सेटिंग किया गया है। यहाँ पे हमारा अलग अलग प्रोटेक्शन का दिया गया है। तो अभी हमने ये रिस्टार्टिंग अर्थ फॉल्ट के लिए देखा है, उसका भी जो 400 मिली सेकेंड पे ऑन और ऑफ के लिए जो टाइमिंग दिया गया वो सेटिंग किया गया है। मॉड्यूल सेटिंग में ये सब आता है।
ये D1 D2 D2 D3 ऐसा इसका सीक्वेंस हमको दिया गया है डिजिटल का। अब उसका हमको जो रिले का सेटिंग करना होता है वो दिया गया है, कितने पे रिले सेटिंग है सब इनेबल किया हुआ है। जो भी रिले है हमारी सेंसिंग करेगी उसका। उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, ये प्रोटेक्शन आ गया हमारा। हम कॉन्फर्म मोड पे जाएंगे, वहाँ पे हमको जो डेटा चेंज करना है वो कर सकते हैं। सेटिंग में जाके ये हमारा मीटरिंग है, करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो हमारे मीटर पे दिखाता है बाहर की साइड में। एम्पियर है, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी पावर है, एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, ये सब हमको यहाँ पे दिखाएगा। मैक्सिमम डिमांड है, टेम्परेचर है, फेज सीक्वेंस, ये सब हमको मीटरिंग में दिखाएगा। उसके बाद हम सेटिंग में वापस जाएंगे और कन्फिग मोड में जाएंगे। तो इसमें हमको पासवर्ड डालना होता है, क्योंकि इसमें जो हम सेटिंग करते हैं वो परमानेंट होता है, चेंज कर सकते हैं इसका सेटिंग, इसलिए इसको पासवर्ड रखना पड़ता है। इसको पासवर्ड डालने के बाद उसका मैट्रिक्स में जाने के बाद ग्रुप 1 में जाना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने बाहर सेटिंग देखे थे, व्यू देखा था, उसका सेटिंग कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन, वी प्रोटेक्शन, फ्रीक्वेंसी, ये सब का हम कर सकते हैं। ये जो है सब हमारे जो पैरामीटर दिए गए हैं इसका सेटिंग यहाँ से होता है। कितना रखना है, कितना करना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। इस तरह से हम इस रीडिंग रिले का यूज़ करते हैं।